अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय नजात पॉल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब पॉल कपूर को साउथ एशियन एनवॉय अपॉइंट कर एज ए नेशन अलार्मिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। पॉल कपूर भारत पाकिस्तान सलामती और जौहरी अमूर के माहिर और पाकिस्तान के सख्त नाकिद समझे जाते हैं। तो वो जारी बात है कि अमेरिका जो है वो कहते हैं भारत पे मेहरबान हो गया। जो पॉल कपूर हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। इन्होंने तो जो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट है इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई हैं पाकिस्तान की पूरी। उन्होंने प्रो इंडियन उनका बहुत झुकाव है, इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो वो पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं कि यार ये इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं। वी आर कंसर्न्ड विद इंडिया एंड वी आर कंसर्न्ड विद वो जितना कोजी अब कर रहे हैं अमेरिका के साथ। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए? होश करो, याद रखना, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, तो शहद से मीठी, तो इमली से खट्टी, तो नीम से कड़वी। आ जाएगी समझ, देखते जाओ। So it means the next person who is coming on towards Pakistan, वो पाकिस्तान के हवाले से फिक्स माइंड से आ रहे हैं। जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रेटजी। आप बैल मुझे मार वाली बात है। और ये बड़ी सख्त लाइन लेते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के ये बड़े करीब है। सिचुएशन आगे क्या रुख अख्तियार कर सकती? हमारी सोच और समत डे 1 से टेढ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतीय मूल के व्यक्ति को बड़े ही अहम पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2025 में सत्ता संभालने के साथ ही ट्रंप ने अपनी नई टीम में बड़े ही सोच समझ कर लोगों को रखा है। तभी तो दक्षिण एशियाई सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ पॉल कपूर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है। अभी तक दक्षिण एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू थे, जिनका कार्यकाल 17 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया, जिसके बाद भारतीय मूल के पाकिस्तान के कट्टर आलोचक पॉल कपूर की नियुक्ति की गई है। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में मातम छा गया है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार में भारतीयों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। इनको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वो शख्सियत हैं जिनके बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को थ्रेट किया और कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है जी, ये चीज भी एक है। अब वो डोनाल्ड लू तो चले गए, जो कभी पाकिस्तान नहीं आते थे जब इमरान खान ने उनको किया। अभी वो जाते थे बांग्लादेश, इंडिया जाते थे। अब जो डोनाल्ड लू की जगह पे शख्सियत आए हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जो जारी बात है स्टेट उनको देख रहे होंगे, डोनाल्ड लू जो है वो तो चले गए। ये जो शख्सियत है ये प्रोफेसर है। इनका अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं, प्रोफेसर है, साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे इनकी एक्सपर्टीज है। डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल जो है उसके प्रोफेसर हैं, और होवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड और स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ में भी पहले काम कर चुके हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, यूएस इंडिया रिलेशंस पे भी काम कर रहे हैं और पढ़ाया पढ़ाया भी है, प्रोफेसर बंदे हैं। इनकी किताबें जो हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, किताब ही पाकिस्तान के ऊपर है। सो इट मींस द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हवाले से फिक्स माइंड से आ रहे हैं। जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ये एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो किताब छापी थी। फिर उन्होंने बुक लिखी डेंजरस डिटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। जारी बात है, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन में लिखा होगा कि इंडिया को सीरियस खतरा है चाइना से, तो वो इसलिए बना रहा है। और पाकिस्तान ने जो है वो क्यों बनाया, पाकिस्तान की जारी बात है AQ खान का जिक्र होगा कि जी इनके नेटवर्क है, दिस एंड दैट। मैं आपको पहली स्टोरी बता रहा हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी, दोनों किताबें बहुत अच्छी छपी हैं इनकी। फिर एक बुक है इंडिया पाकिस्तान एंड द बॉम्ब,
डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये छापी है बुक। फिर इन्होंने एक को एडिटर है कि द चैलेंजेस ऑफ द न्यूक्लियर सिक्योरिटी यूएस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव्स, ये 2024 में उन्होंने छापी है। तो उनको बंदा मिल गया साउथ एशिया का, उन्होंने कहा सबसे बंदा इंपॉर्टेंट यही हो सकता है। पूरी दुनिया में वो जाते हैं, बोलते हैं, दिस दैट करते हैं। समझ आ गई है? इन शख्सियत का एकेडमिक बैकग्राउंड ये है। उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को मिलना है और ये बड़ी सख्त लाइन लेते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के ये बड़े करीब है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये इनका मकसद क्या है। इनका मकसद यही है कि पाकिस्तान, इस पे पाकिस्तानी प्रोफेसर्स बड़ा चीख रहे हैं और इसीलिए कहते हैं डायस्पोरा पे बाहर भी पैसा लगाएं, डायस्पोरा को लोगों को बाहर भेजें और इस शक से ना भेजें कि ये हमारे खिलाफ होंगे या हमारे हक में होंगे। ये सॉफ्ट पावर है। उधर देखें पॉल कपूर जो आ गया है, पॉल कपूर, उन्होंने अपना पहला नाम ही पॉल रहना वो रखता है, पॉल, ठीक है जी, एंड सैनदैन कपूर। अब वो उन्होंने एक अब ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं कि यार ये इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं, इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं। ठीक है ना सर जी, इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं, क्यों इंडियन ओरिजिन जो है उसको इतना उठाया जा रहा है और पाकिस्तानियों को इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानियों से डरते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू ही नहीं सही। पाकिस्तानियों से डरते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू ही नहीं सही, उनका वर्ल्ड व्यू खराब है, इनका वर्ल्ड व्यू हमारे हक में नहीं है, इनका वर्ल्ड व्यू हमारे हक में नहीं है। डरते हैं कि पाकिस्तानी स्कॉलर वो ऐसी पॉलिसी, वो सारी बात है, उनको वो अप्रोच चाहिए, उनको चाहिए इंडियन ओशन के हवाले में क्या होगा, उनको चाहिए कि बाकी जो जिसे अमेरिका के इंटरेस्ट है चाइना के हवाले से, वहां पे बंदा है। सो ये बात मान लें, ये बात समझ लें, इस बात को जान लें, मान लें, समझ लें और जान लें जो मैं रीड कर रहा हूं कि इंडिया जो है उसने अपनी स्पेस अब वो इंडियन स्कॉलर्स को भी आगे से आगे लेके जा रहे हैं, स्कॉलर्स को भी आगे से आगे लेके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमने लेके जाना है इनको और हम लेके जाएंगे और हम करेंगे। ये वो अब कह रहे हैं। ना हमारा कोई स्कॉलर है वहां पे, ना हम कोई कम्पीट कर सकते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हमारी स्ट्रेटेजिक साइलेंस की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की हुई है। तो मुझे तो नहीं कुछ भी, मैं तो कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। हम इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, इंटरनल हार्मनी की बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पे। देखिए बात यह है कि आप जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत दरीना ताल्लुकात रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, और अमेरिका हम पाकिस्तान के जो हमेशा एक ग्रुप में रहे हैं, और उसके बावजूद देखिए कि अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद इवन उनके जो स्टाफ लेवल के कोई ऑफिसर ने पाकिस्तानी हुकूमत को एंगेज नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना, वहाँ पे ट्रंप से मिलना, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो उनका वहाँ पे इस्तकबाल भी हुआ है, बात भी हुई है। ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है या रियासत है, ये उनको सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह के फिर वहाँ पे जो साउथ एशिया के आपको पता है वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी स्टेट जो होते हैं, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। वहाँ पे इतने, वहाँ पे जो अभी तुलसी गिलबर्ट आ गई हैं, आपका रूबियो हैं, ये जो सारी एडमिन है, दैट इज़, इन्होंने तो जो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट है, इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई हैं पाकिस्तान की पूरी, उन्होंने प्रो इंडियन उनका बहुत झुकाव है। तो इसके ऊपर हमारी क्या लॉबी है? ये बताएं कि ऐसी ट्रंप जो सरकार है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कोई उम्मीद है कि आप लोगों को? हमने, हमारी स्टेटेड पोजीशन है, हमारी स्टेटेड पोजीशन ये है कि अनलाइक बाइडन एडमिन जिन्होंने डोनाल्ड लू और इन सब के ज़रिए हमारे ख़िलाफ़ एक बाकायदा वहाँ पे जनाब बाजवा ने हुसैन हक़ानी के ज़रदारी साहब के करीबी दोस्त के ज़रिए वहाँ पे लॉबी की और वो बाय किया हमारे ख़िलाफ़ जो नैरेटिव था। हम ट्रंप एडमिन से इंडिपेंडेंट रहने की, इम्पार्शल होने की तवक्को रखते हैं, और हम समझते हैं
कि फैसले तो यहीं पे होने हैं ना, पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम ने करने, पाकिस्तान के इदारों ने करने हैं। दैट्स व्हाई वी हैव ट्राइड टू एंगेज द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हमने एंगेज किया, मुज़ाकरात किए, तो बुरी तरह फेल हो गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टीम में एक और भारतीय मूल के व्यक्ति की नियुक्ति से पाकिस्तान में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।